नमस्कार, जय हिंद। एक बड़ी खबर आ रही है और ये है रिलीजियस कन्वर्जन से रिलेटेड। मतलब आपके पॉलिटी और गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो इसमें कवर होगा। गौर से सुनिएगा। आज तक में अभी हम देख रहे थे कि रिपोर्ट आ रही थी कि यूपी में मौलाना तौकीर रज़ा ने सामूहिक धर्मांतरण कराने का ऐलान किया है और इन्होंने प्रशासन से इजाज़त माँगी है। अब क्या इजाज़त मिलती है, नहीं मिलती है? क्या होता है आखिर धर्मांतरण? आइए समझते हैं। और आपको बता दें ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस समय ये इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख हैं, मौलाना तौकीर रज़ा। खैर बात हमारी उनकी नहीं है, बात ये है कि इन्होंने बोला है कि देखो ऐसा है, हमारे धर्म से कुछ लोग चेंज होते हैं तो आप लोग कुछ नहीं बोलते हो, तो अब आप में से कुछ मेरे में आएँगे तो आप भी मत बोलो और मुझे प्रशासन की अनुमति चाहिए, कि मैं एक सामूहिक मंच बनाऊँगा, वहाँ पे कन्वर्जन होगा। उनका ये कहना है कि उनके पास ऐसे 23 प्रार्थना पत्र हैं, जिसमें कि इस्लाम धर्म कबूल करने की इच्छा जताई गई है। ये लोगों ने शायद हो सकता है इंटरफेथ मैरिजेस करने का सोचा है, ये एक साथ काम करते हैं और ये इस काम को अब आगे ले जाना चाहते हैं, कन्वर्जन करना चाहते हैं। पर हमारा पॉलिटी बस इतना नहीं है। हम एक रिपोर्ट पढ़े थे 2021 के और 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से पीईडब्ल्यू की ये रिपोर्ट है, जिसके हिसाब से कहा गया है कि भारत में कन्वर्जन अमूमन अगर मैं बाकी देशों से कंपेयर करूं तो कम देखा जाता है। यहाँ पे कन्वर्जन बहुत कम है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है कि 99% जो हिंदूज हैं वो हिंदूज ही रहना चाहते हैं, 97% मुस्लिम हैं वो मुस्लिम ही रहना चाहते हैं, 94% जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन ही रहना चाहते हैं। मतलब यहाँ पे कन्वर्जन की जो बात हो रही है वो बहुत बड़े स्केल पे नहीं होती है। पर फिर भी हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं और कुछ जजमेंट्स हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठ के आता है और ये बात हो रही है रेव स्टैनिस्लस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें कि साफ कहा गया, इसको याद रखा जाए कि आर्टिकल 25 आपको गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस का, एवरी सिटीजन को फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, प्रोफेस करने का, प्रोपगेट करने का, ये सारा राइट है उसके पास। और ये सिर्फ फॉलोअर्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए ही है। परंतु परंतु इस पूरे राइट में एक चीज नहीं दिखती है, देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन टू वंस ओन रिलीजन। मैं किसी दूसरे को अपने धर्म में जुड़ाने के लिए मेरे पास कोई राइट नहीं है। उसका खुद मन करे तो कर सकता है। तो वॉलंटरी होना चाहिए एक्शन, ना कि मेरे द्वारा, ना ही फोर्स्ड। तो मैं अपने रिलीजन को प्रोफेस करूंगा, प्रोपेगेट करूंगा, मैं अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता हूं, उसकी आजादी है मेरे पास। पर मेरे पास ये आजादी नहीं है कि मैं दूसरे को कन्वर्ट करा सकूं, अपने धर्म में दूसरे के रिलीजन को मैं कन्वर्ट कर सकूं। ये मेरे पास राइट नहीं है। ये राइट किसके पास है? ये उसी के पास हो सकती है जिसको ये करना है। अगर इतना समझ में आ गया तो समझिएगा रिलीजियस कन्वर्जन आखिर है क्या। स्वाभाविक सी बात है कि मैं एक तरीके के अपने रिलीजन के आइडियाज को छोड़ूंगा और दूसरे को अपनाऊंगा। अडॉप्शन ऑफ अ सेट ऑफ बिलीफ्स, जो आज तक मेरा था मैं उसको छोड़ूंगा, दूसरे को अपनाऊंगा। मतलब रिलीजियस कन्वर्जन का मतलब होगा कि अबैंडनिंग ऑफ एडहेरेंस टू वन आइडियोलॉजी, वन सॉर्ट ऑफ डिनोमिनेशन एंड एफिलेटिंग विद अनदर। मैं किसी और से एफिलिएट होना चाहता हूं, अब मुझे इसमें कुछ दिखा है, मैं फेवर कर रहा हूं, मुझे कुछ इसमें एक अच्छा ह्यूमन लाइफ सेटलमेंट दिख रहा है तो अलग बात है। पर अगर ये फोर्स्ड होगा तो ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। मतलब फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन हमारे भारत में बिल्कुल इलीगल है और ये नहीं किया जा सकता है। अब प्रोसेलिटाइजिंग एक वर्ड आता है। ये वर्ड क्या है? प्रोसेलिटाइजिंग का मतलब होता है ये एक एक्ट है जिसमें आप ट्राई करते हैं टू कन्वर्ट अनदर इंडिविजुअल फ्रॉम द कन्वर्टर्स रिलीजन टू अपना रिलीजन। मतलब दूसरे के रिलीजन को हम अपने रिलीजन में बदलना चाहते हैं। इस एक्ट को कहते हैं प्रोसेलिटाइजिंग। मतलब इंडिविजुअल राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड रिलीजन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। ये मेरा इंडिविजुअल राइट है अपने रिलीजन को प्रोफेस करने का, कॉन्शियंस का प्रैक्टिस करने का, प्रोफेस करने का, प्रोपगेट करने का। पर ये मेरे पास प्रोसेलिटाइजिंग राइट्स नहीं है कि मैं दूसरे को अपने में चेंज करवा लूं या उसका धर्मांतरण करा लूं। ये मेरे पास राइट नहीं है। वी डोंट हैव अ कलेक्टिव राइट टू प्रोसेलिटाइज, नाइदर वी हैव एनी राइट टू प्रोसेलिटाइज। तो क्या मेरे पास एंटी कन्वर्जन लॉज बने हुए हैं? ये बात बहुत पहले से ही चालू है। 1954 में ही पहली बार बहुत ज्यादा देखा गया कि प्राइवेट मेंबर के कुछ बिल्स आते थे जो बार-बार बात करते थे कि देखो ऐसा रिलीजियस कन्वर्जन को अपने को रेगुलेट करना पड़ेगा। वी मस्ट हैव सम एंटी कन्वर्जन लॉज। पर फिलहाल 2015 का हम जब एक यूनियन लॉ मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, मेरे पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस अभी नहीं है टू पास एंटी कन्वर्जन लेजिस्लेशन। कि मेरे पास अभी कॉम्पिटेंस नहीं है कि मैं एंटी कन्वर्जन लेजिस्लेशन को ला पाऊंगा। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कौन सी लिस्ट में आपको लगता है ये जो रिलीजियस और इन सब की बात हो रही है, कौन से लिस्ट में इसके ऊपर लॉ बन सकता है? इज इट यूनियन, इज इट स्टेट और इज इट कॉन्करेंट? आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम तब तक आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं, यूनियन तो चलिए बोला कि मेरे पास अभी नहीं है पावर, पर कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने
कुछ ऐसे लेजिस्लेशंस लेकर आया जिसने फ्रीडम ऑफ रिलीजन लेजिस्लेशन टू रिस्ट्रिक्ट रिलीजियस कन्वर्जन्स कैरीड आउट बाय फोर्स, फ्रॉड या इंड्यूसमेंट। फोर्स, फ्रॉड, इंड्यूसमेंट का जब तादाद बढ़ती हुई दिख रही थी, तब लोगों को मजबूरन लाना पड़ा और ये राज्य सरकारें लेकर आ रही हैं। जैसे मेरे पास उड़ीसा का फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है 1967 का, गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है 2003 का, झारखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है 2017 का, उत्तराखंड का फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है 2018 का और 2021 का कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है। और साथ ही में आपको बता दें उत्तर प्रदेश का भी एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन का एक्ट है जो कि लागू हो चुका है। हम आपको उत्तर प्रदेश के एंटी कन्वर्जन लॉ का एक झलक दिखाना चाहेंगे। 2021 का लॉ है। इस लॉ को 2021 में पूरे राज्य में अप्लाई कर दिया गया था। इसमें साफ लिखा गया है, प्रोहिबिट्स द रिलीजियस कन्वर्जन ऑफ अ पर्सन बाय द यूज ऑफ मिसप्रेजेंटेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन, फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोएर्जन, एल्योरमेंट और बाय एनी फ्रॉडुलेंट मींस, मतलब किसी भी फ्रॉड के द्वारा, किसी भी इंड्यूसमेंट के द्वारा, किसी भी मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू प्रेशर के द्वारा आप किसी का भी कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 3(1) में साफ लिखा हुआ है दैट कन्वर्जन बाय सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज, अगर मैरिज के द्वारा कन्वर्जन हो रहा है और रिलेशनशिप विद द नेचर ऑफ मैरिज वुड आल्सो क्वालिफाई एज इलीगल कन्वर्जन। दैट मींस इवन दोज मैरिजेस जहां पे धर्म चेंज कर रहे हैं मैरिज के बाद, वो भी इलीगल हो सकता है। सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट बार्स एनी मैरिज डन फॉर द सोल पर्पस ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन। सिर्फ अपने शादी करने के लिए डन योर सी बार्स एनी मैरिज डन फॉर द सोल पर्पस। अगर आपका सोल पर्पस है कि मैं अपना धर्म चेंज कर लूं शादी करके, तो वो भी अब वॉइड माना जाएगा और एफआईआर लॉन्च हो सकता है सेक्शन 4 के तहत। एनी अग्रीव्ड पर्सन और द रिलेटिव्स कैन लॉन्च एन एफआईआर फॉर दिस इलीगल कन्वर्जन। और यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो लगभग 1 से 5 साल की है और फाइन भी है। तो मतलब एक स्ट्रिंजेंट लॉ बनाया गया। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई कि इन लॉज को जब कोर्ट्स की स्क्रूटनी में रखा गया, तो रिलीजन का फ्रीडम तो है मेरे पास, पर कई बार लॉ इसको जब अप्लाई कर रहा है एंटी कन्वर्जन में, तो वही तो फ्रीडम छीन ले रहा है। मान लीजिए कि मेरा मन था चेंज करने का, पर मेरे पास इस एक्ट को देखते हुए तो मैं चेंज ही नहीं कर पाऊंगा। तो क्या रिलीजियस का जो फ्रीडम हम लोग दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, वो ये कर्टेल कर रहा है? नाउ दिस हैज टू बी चेक्ड बाय कोर्ट ऑन अ केस टू केस बेसिस और ये बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रॉड के नाम पर हम रिलीजन नहीं कर सकते और अगर किसी का मन है तो हम उसको रोक नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ किया कि देयर इज अ राइट टू कन्वर्ट। आप कन्वर्ट कर सकते हो, बट दैट शुड बी योर राइट। यू शुड नॉट बी अल्योर्ड, यू शुड नॉट बी इन फोर्स, इंड्यूसमेंट नहीं होना चाहिए। तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसको चेक करने के लिए वाकई में बहुत सारे सब्जेक्टिव पैरामीटर्स लगेंगे, पर चेक किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। बस आपको बताएं कि अगर आपको ऑफलाइन जुड़ना है हमारे साथ, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, एस्से, तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ। बेहतरीन पढ़ाई और मजा आएगा आपको क्लास में। बड़ी क्लासेस है हमारी, आपको शायद वहां पे बहुत अच्छा सा रुझान मिले पढ़ने का भी। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। साथ ही में आपको बता दें, वी हैव गॉट मेनी पीपल एसोसिएटेड विद अस। हमारा हिंदी का भी बैच चल रहा है, उसमें भी आ सकते हैं और बेहतरीन चीजों का कवर आपके लिए किया जाएगा। साथ ही में वी हैव दिस एडवांटेज फॉर यू, आपको सीसैट, एसे राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्लास भी मिलेंगी और क्लास आपकी ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स तो हम ही लेने वाले हैं, तो आप वहां पे मिल सकते हैं हमारे साथ। दिस इज चंद्रमौली साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।